द लॉर्ड्स ऑफ सेलम 1696 की कहानी है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अपनी डायरी में 7 विचेस के बारे में लिख रहा होता है जो सेलम के जंगलों में शैतान की पूजा करती हैं। वो इस बात का इरादा करता है कि वो उन सब को मार देगा। वो 7 विचेस वहाँ पर एक रिचुअल कर रही होती हैं जिसका मकसद ये होता है कि सेलम की औरतों के अंदर से शैतान पैदा हो सके। उन 7 रिचुअल्स में सबसे बड़ी रिचुअल का नाम था मार्गरेट मॉर्गन। उसके बाद हम देखते हैं मंडे का दिन होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हेडी होता है। वो एक रेडियो चैनल की होस्ट होती है और एक अपार्टमेंट में किराए पर रह रही होती है। वो न्यूज़पेपर रिसीव करने अपने रूम से बाहर आती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे रूम नंबर 5 में कोई है, जबकि रूम नंबर 5 काफी टाइम से खाली था। इसलिए वो पूछती है कि वहाँ पर कोई नया किराएदार आया है। उसे इसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता और दरवाजा बंद हो जाता है। फिर हैडी अपने कुत्ते को घुमाने लेकर जाती है और वो मालिक मकान लेसी से उस किराएदार के बारे में पूछती है। इसके जवाब में वो कहती है कि मैंने वहाँ पर कोई किराएदार नहीं रखा। हैडी कहती है मैंने 5 मिनट पहले ही किसी को वहाँ पर देखा है। लेसी कहती है मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार रूम को चेक कर लूंगी। हेडी के जाने के बाद वो रूम नंबर 5 को देखने जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे लॉक मिलता है। ये देखकर वो वापिस आ जाती है। फिर रात को हेडी रेडियो स्टेशन से घर जा रही होती है तो उसे रिसेप्शन पर एक बॉक्स मिलता है जो उसके लिए होता है। वो नहीं जानती थी कि वो बॉक्स कहाँ से आया है। बॉक्स के अंदर एक साउंड रिकॉर्डर होता है और उसके ऊपर सिर्फ द लॉर्ड्स लिखा होता है। खैर वो उस बॉक्स को उठाकर घर ले जाती है। साथ में उसका एक कोलीग हरमन भी उसके साथ होता है। घर जाके हरमन उस रिकॉर्डर को प्ले करता है लेकिन वो उससे नहीं चलता। इसके बाद हैडी उसे प्ले करती है तो वो फौरन चल जाता है। उस टेप रिकॉर्डर में बहुत खतरनाक किस्म का म्यूजिक था। जैसे ही हैडी उसे सुनती है उसे अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। इसके फौरन बाद हम 1696 का एक सीन देख रहे होते हैं। इसमें वही विचेस एक औरत के पेट से बच्चा निकाल रही होती हैं। वो उसका बच्चा निकाल लेती हैं और वो बच्चा एक आम इंसानी बच्चा होता है। ये देखकर वो बच्चे को मार देती हैं। हैडी की ये हालत देखकर हरमन म्यूजिक ऑफ कर देता है। वो हैडी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हैडी उसे कहती है कि मैं अचानक कुछ थकी हुई महसूस कर रही हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। उसके बाद हैडी सोने चली जाती है। हरमन भी चला जाता है। हैडी अपने रूम में जा रही होती है और ऐसा लगता है कि कोई और भी उसके साथ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन हैडी का उस तरफ जहन नहीं जाता। अगले दिन ट्यूसडे होता है और उस दिन हैडी के रेडियो स्टेशन पर एक राइटर आते हैं जिनका नाम फ्रांसिस मैथाइज होता है। उन्होंने एक बुक सैटन लेस्टन लिखी थी जिसका टॉपिक सेलम विचेस ही था। वहाँ वो उसी रिकॉर्डर को प्ले करते हैं और हरमन उसे द लॉर्ड्स ऑफ सेलम का नाम दे देता है। वो रिकॉर्डर अपने चैनल पर प्ले करते ही हैडी की हालत दोबारा बिगड़ने लगती है। हैडी उसे म्यूट कर देती है लेकिन वो फिर भी सुनाई दिया जा सकता था और उसको सुना जा सकता था। इसके बाद उनका सेशन कंप्लीट हो जाता है। फ्रांसिस उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये रिकॉर्डर कहाँ से आया है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये मेरे पास कहाँ से आया है। फ्रांसिस घर जाकर अपनी वाइफ से अपने इंटरव्यू के बारे में पूछता है। वो कहती है मैंने सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया है। फ्रांसिस पूछता है क्या तुमने वो म्यूजिक भी रिकॉर्ड किया है। वो कहती है जी मैंने वो म्यूजिक भी रिकॉर्ड किया है। फ्रांसिस पहले द लॉर्ड्स ऑफ सेलम नाम सुन चुका था लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। हैडी अपने घर पहुंच जाती है। अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो लेसी उसे बुला लेती है और अपनी सिस्टर से मिलवाती है, सोनी और मेगन। वो हैडी को अपने पास बिठाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन हैडी के डॉग को भूख लगी थी इसलिए वो पहले अपने रूम में जाती है। जैसे ही हैडी अपने डॉग को खाना दे रही होती है फिर एक औरत उसके पीछे काफी देर तक खड़ी रहती है, लेकिन हैडी को पता नहीं चलता। फिर वो नीचे उन लोगों के पास आ जाती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि मेगन हाथ पड़ सकती है। फिर वो उसे अपना हाथ दिखाती है। मेगन उसे कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल रखना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वो उससे काफी अजीब तरीके से बात करना शुरू कर देती है। वो हैडी से बदतमीजी करती है जो हैडी को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। आधी रात को हैडी अपने डॉग की आवाज सुनती है और वो उसको देखने जाती है। वो देखती है कि उसका डॉग रूम नंबर 5 के दरवाजे पर खड़ा है। वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और रूम नंबर 5 का डोर खुद ब खुद खुल जाता है। हैडी उसके अंदर चली जाती है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अंदर क्रॉस का एक निशान नजर आता है। हैडी देखकर उसे हिप्नोटाइज हो जाती है और ठीक उसी वक्त उसके पीछे कोई बड़ी भयानक चीज खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि वही चीज
जो हैडी के पीछे थी सामने से आ रही है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई जहन्नुम से बाहर आ रहा हो। दरवाजा खुल जाता है, हैडी बाहर आ जाती है और बाहर वो देखती है मार्गरेट मॉर्गन को, जो हैडी से एक बच्चा मांग रही होती है। हैडी की आंख फौरन खुल जाती है, वो सोचती है कि ये ख्वाब है और दोबारा सो जाती है। फिर वेडनेसडे को हैडी अपने डॉग को बाहर लेकर जाती है और वो एक चर्च में चली जाती है। वहाँ पर फादर उससे बात करता है और देखते ही देखते वो उसे बदतमीजी करना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। उसके बाद फौरन उसकी आंख खुल जाती है और वो फादर उसे बताता है कि वो यहाँ पर सो रही थी। वो फौरन भागकर बाहर आ जाती है और बाहर बैठ जाती है। फिर वो देखती है एक अजीबोगरीब आदमी जो सामने से उसकी तरफ आ रहा होता है और उसके पास एक बकरा भी होता है और देखते ही देखते वो आदमी भी गायब हो जाता है। फिर काफी ढूंढने के बाद फ्रांसिस को जोनाथन हॉथॉर्न की एक किताब हाथ लगती है जिसमें 5 पेज होते हैं जो लिखे होते हैं। उस किताब में जोनाथन ने उन 7 विचेस को द लॉर्ड्स ऑफ सेलम कहा और लिखा था कि 27 सितंबर 1696 को जोनाथन ने उन विचेस को पकड़ लिया था और मार्गरेट ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया था कि वो शैतान की पूजा करते हैं और उनको जिंदा जलाया जा रहा था। उन पेजेस के लास्ट में कुछ म्यूजिक नोट्स थे। उस म्यूजिक को पियानो पर प्ले किया जाता है और वो सेम वही म्यूजिक बन जाता है जो हैडी को मिला था। फिर थर्सडे को फ्रांसिस उस बुक के राइटर के पास जाता है और उसी डायरी के बारे में पूछता है। इसके बदले में वो कहता है कि मेरे पास वो डायरी तो नहीं है लेकिन मैंने वो सारी पढ़ रखी है। फ्रांसिस उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो उस किताब में नहीं थी और तुमने नहीं पढ़ी। फिर वो मार्गरेट की शर्त के बारे में बताता है और शर्त ये थी कि जब मार्गरेट को जलाया जा रहा था उसने कहा था कि सेलम की रहने वाली जो बेटियां हैं उनकी पैदा होने वाली बेटियों को मार दिया जाएगा और शैतान भी उन्हीं में से पैदा किया जाएगा। फिर हैडी हरमन को बताती है कि मैं जब भी वो म्यूजिक सुनती हूँ मुझे कुछ होने लगता है। फिर सडनली हैडी को खांसी होना शुरू हो जाती है और खांसने के बाद उसके मुंह से खून आ जाता है। हरमन डर जाता है और वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर हैडी देखती है कि हरमन के पीछे कुछ अजीबोगरीब लोग खड़े हैं। उनमें से ये आदमी हरमन को टच करते हैं, वो फौरन मर जाता है। फिर वो हैडी को भी पकड़ लेते हैं, वो उसका ऑपरेट करते हैं और उसके पेट को फाड़ देते हैं और एक कीड़े जैसा जानवर उसके पेट से निकालते हैं। इसके बाद दोबारा वो जाग जाती है। हैडी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या है, क्या सही है क्या गलत है। उसकी मेंटल एबिलिटीज भी बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी और वो इन सब से बचने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। फ्राइडे वाले दिन वो ड्रग्स ले रही होती है तो अचानक से उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो देखने जाती है तो वहाँ पर वो तीनों बहनें खड़ी होती हैं। वो उन्हें अंदर बुला लेती है। दूसरी तरफ फ्रांसिस हैडी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि हैडी का असल नाम एडिलहेड एलिजाबेथ है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि वो भी जोनाथन की उस शर्त में आई हुई एक लड़की। वो फौरन हैडी को कॉल करता है जो फोन मेगन उठाती है और कहती है कि रॉन्ग नंबर है और फोन बंद कर देती है। हैडी बेहोश होती है और वो तीनों बहनें हैडी को रूम नंबर 5 में ले जा रही होती हैं। लेसी रूम नंबर 5 के डोर पर वही निशान बनाती है जो उन विचेस के फेस पर बना हुआ था। इसके अलावा वो सिंबल रिकॉर्डर पर भी बना हुआ था और इवन के जोनाथन की डायरी पर भी। डोर के करीब आकर वो तीनों शैतान से प्रेयर करती हैं और फौरन दरवाजा खुल जाता है और वो हैडी को अंदर भेज देती है और रूम के अंदर का हिस्सा दिखाया जाता है जो पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब वो एक महल था और उसके बिल्कुल सामने एक अजीबोगरीब क्रिएचर खड़ी थी। हैडी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही होती है और उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका होता है, यहाँ तक कि उसके माथे पर वही निशान बन जाता है जो उन विचेस का होता है। हैडी उस क्रिएचर के पास आती है, उसके अंदर से 2 टेंटिकल निकलते हैं और हैडी फौरन उन्हें पकड़ लेती है। इसके बाद दरवाजा खुल जाता है और हैडी बिल्कुल नॉर्मल हालत में बाहर आ जाती है। हैडी को देखकर वो तीनों काफी खुश होती हैं और हैडी को उसके रूम में सुला देती हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो क्रिएचर भी हैडी के साथ वहाँ पर मौजूद था। इसके बाद हरमन हैडी को कॉल करता है। हैडी को कुछ याद नहीं होता जो उस रात हुआ था। वो कहता है कि आज रात हमारे स्टेशन पर कोई शो है और हमें उससे पहले मिलना है, लेकिन हैडी उसे इनकार कर देती है और फोन बंद कर देती है। लेसी हैडी के साथ ही होती है और वो उस पर मुसलसल नजर रख रही होती है। फिर फ्रांसिस हैडी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और दरवाजे पर लेसी होती है। वो कहती है हैडी घर पर नहीं है, लेकिन हैडी
घर पर ही होती है। लेसी कहती है कि तुम अंदर आ जाओ और हेडी का वेट कर लो। अंदर वो तीनों बहनें उससे मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर देती हैं। फ्रांसिस उन्हें बताता है कि हेडी से मैं रेडियो स्टेशन पर मिला था और वहाँ पर द लॉर्ड्स ऑफ सेलम का रिकॉर्डर भी सुना था और मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे हेडी को देनी है। और यहाँ से बात खराब होना शुरू हो जाती है। लेसी फ्रांसिस से काफी बदतमीजी करती है। फ्रांसिस उसे इग्नोर करता है, लेकिन सिचुएशन काफी खराब थी। वो जैसे ही उठकर जा रहा होता है, सोनी उसके सर पर पेन से वार करती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उसी पेन से उसे बहुत शदीद मारते हैं और उसकी जान ले लेती है। फिर रात को शो के लिए हरमन उसे लेने आता है। फिर से वो तीनों वहीं पर खड़ी होती हैं। उसे भी वो रोक लेती हैं, लेकिन हरमन वहाँ पर आता जाता रहता था। वो नहीं रुकता और सीधा उसके रूम की तरफ चला जाता है। वो हेडी के रूम की तरफ आता है, दरवाजे को नॉक करता है और लेसी वहाँ पर पहुँच जाती है। लेसी के कुछ करने से पहले हेडी फौरन वहाँ पर आ जाती है और वो हेडी को कहती है कि तुम हरमन को कहो कि वो तुम्हारा बाहर वेट करे, और हेडी वही करती है। हरमन को ताज्जुब होता है। वो हेडी से पूछता है, लेकिन वो कुछ कहे बगैर दरवाजा बंद कर देती। फिर वो दोनों हॉल में चले जाते हैं और हेडी अकेली रूम में दाखिल हो जाती है और उसका डोर बंद हो जाता है। हरमन बाहर ही होता है और स्टेज पर हमें एक बार फिर वो तीनों बहनें नजर आती हैं। वो दरअसल शैतान से प्रेयर कर रही होती हैं। उनके साथ ही वो सातों विचेस उनके पीछे आ जाती हैं। फिर वहाँ पर वही म्यूजिक प्ले किया जाता है और जितने भी ऑडियंस वहाँ पर बैठे होते हैं वो सब स्टेज की तरफ आ जाते हैं और हेडी एक अजीबोगरीब दुनिया में होती है। वो सातों विचेस वहाँ पर मौजूद होती हैं, हेडी को पकड़ लेती हैं और उसे लिटाकर फिर अजीब सा रिचुअल कर रही होती हैं। इसके बाद हेडी का बच्चा होता है और वो एक शैतान होता है। ये देखकर वो सारी विचेस खुश हो जाती हैं और हेडी की मौत हो जाती है। लेकिन हमें दोबारा हेडी दिखाई जाती है, लेकिन अब वो गॉडेस की फेस में होती है, एक देवी जो कि बहुत सी औरतों की लाशों पर खड़ी होती है। उसके बाद न्यूज आती है, तकरीबन 32 औरतें मर चुकी। वहाँ पर उन सब की डेड बॉडीज मौजूद होती हैं, लेकिन वहाँ पर हेडी की नहीं मिलती, वो गायब होती है। और यहाँ पर मार्गरेट का जो ट्रायल था वो पूरा हो जाता है, यानी शैतान भी पैदा हो जाता है और सेलम की बेटियों की मौत हो जाती है। वो गॉडेस इसलिए बनी थी क्योंकि उसने एक शैतान को पैदा किया था और अब वो सारी विचेस की तरह बन चुकी है और सब लोग उसकी भी पूजा करेंगे और मूवी एंड हो जाती है।